नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका नेहास फन कंसेप्ट्स में। आज है हिंदी की कक्षा और हम करने जा रहे हैं डीएवी पब्लिकेशन भाषा अभ्यास की किताब कक्षा तीसरी, पाठ नंबर 4। चिंटी ने पाठ पढ़ाया। तो जैसा कि हमने भाषा माधुरी की किताब में पढ़ा था, हाथी ने बहुत उद्यम मचाया था, पेड़ों को तोड़ डाला था, चींटियों को भी तंग कर डाला था, चींटी के छोटे आकार पर मजाक उड़ाया था और बाद में चींटी ने उससे कैसे बदला लिया था, उसकी सूंड में जाकर जगह जगह काट लिया था, जिससे कि हाथी की सूंड सूज गई थी। तो उस किस्से के बाद हाथी और चींटी अब तो बन गए हैं अच्छे दोस्त। अब ये मिले हैं बहुत दिनों के बाद। देखते हैं इनमें क्या वार्तालाप हुई, क्या संवाद हुआ। मान लीजिए चींटी और हाथी बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वे एक दूसरे से बहुत दिनों के बाद मिले हैं। तो क्या बात करेंगे? संवाद लिखिए। संवाद मतलब कॉन्वर्सेशन लिखिए। जैसे एक इंसान ने कुछ बोला तो फिर उसके जवाब में दूसरे इंसान ने कुछ बोला। ठीक है, तो हाथी यहाँ कहता है, अरे चींटी रानी, तुम बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी। चींटी कहती है, क्या करूं दोस्त, मुझे दाना भी तो इकट्ठा करना पड़ता है ना। दाना जैसे कि भोजन की कोई भी वस्तु, चाहे वो मरे हुए कीड़े ही क्यों ना हो, मिठाई हो, चीनी हो, अन्न हो, बीज हो, कुछ भी। तो हाथी कहता है, पर ऐसा क्यों? तुम्हें जितना मन करे खा लो, इकट्ठा करके क्या करोगी? आगे से चींटी कहती है, नहीं दोस्त, अभी ग्रीष्म काल में भोजन आसानी से मिल जाता है। ग्रीष्म काल मतलब गर्मी का मौसम। गर्मी के मौसम में भोजन आसानी से मिल जाता है। तो हाथी कहता है, हाँ, तो भोजन तो सभी मौसमों में मिलता है। चींटी कहती है, हम चींटियों के लिए वर्षा काल में भोजन इकट्ठा करना मुश्किल है। ऐसा क्यों? वर्षा काल में बारिश में भोजन इकट्ठा करना क्यों मुश्किल होता है चींटी के लिए? एक तो चींटी छोटी सी होती है और बारिश में ही वो पानी में बह जाती है। दूसरा, जितना भी भोजन का सामान होता है, बीज है, अन्न है, चीनी है, या कुछ भी रोटी का टुकड़ा ही क्यों ना हो, वो भी बारिश में बह जाता है। तो चींटी के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए वह गर्मी में ही, ग्रीष्म काल में ही भोजन इकट्ठा करना शुरू कर देती है, क्योंकि इसे पूर्वाभास होता है कि गर्मी के बाद अब बारिश का मौसम आएगा। हाथी कहता है, और इतना भोजन तुम कहाँ रखोगी? इतना भोजन तुम इकट्ठा कर रही हो, पर रखोगी कहाँ पर? चींटी कहती है, हम चींटियां अपने घोंसले में खाद्य भंडार बना लेती हैं। खाद्य भंडार मतलब भोजन का एक संग्रह बना लेती है, भंडार बना लेती है, कि जब जिसको जो चीज चाहिए हो वो उसमें से ले ले। कहने का मतलब पैंट्री बना लेती है। ठीक है, तो हाथी कहता है, क्या इतना भोजन तुम अकेले ही खाओगी? चींटी कहती है, नहीं, हम अपने दोस्तों के साथ भोजन साझा कर खाती हैं। मैं अकेली ही भोजन नहीं खाऊंगी, हम सभी मित्रगण, जितने भी कॉलोनी के बाकी कीड़ियां हैं, आंट हैं, चींटियां हैं, सब इकट्ठे मिलकर खाना खाती हैं। तो ये देखो कितनी प्यारी सी कॉन्वर्सेशन हुई थी हाथी और चींटी के बीच में। इससे आपको ये भी पता लग गया कि चींटी अपना खाना क्यों इकट्ठा करती है गर्मी में और क्यों उसे अपने घोंसले तक लेकर जाती है। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये संवाद अच्छा लगा होगा। मिलूंगी आपसे जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।